आपकी शाना का ठेकाने धीरे धीरे रचती हो इतिहास मुरारी राम ने गाने मुरारी राम ने गाने शाना का ठेकाने धीरे धीरे रचती हो इतिहास मुरारी राम ने गाने मुरारी राम ने गाने किसाना की बात बिगड़नो तेरे को दल्ली काहे काहे रचना है कि तो भी मोदी आत्मा समझे मोदी ने संकी साना की आत्मा को समझे मोदी ने कोई न भी को मोत बचवारा वो जी वोट मोदी ने वोट मोदी ने लॉकडाउन लगार गोरो शेख लियो अभी लॉकडाउन लगार गोरो शेख लियो जनता हर हर मोदी बोल जी पर्चियों देख लियो कांग्रेस का लोग धोटी डाबे आवे थे मोदी गाथ की जो जनता पे हुआ काई थे
बैठ जाओ करते हैं, बैठ जाइए, बैठ जाओ आप लोग। किसान एकदम, किसान एकदम, जय जवान, जय जवान, जय जवान। दो किसान से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, दो किसान से टकराएगा। मोराइरी की रेली जिनकी शान झागियो धारा पापा का इसके दिन में आज सचिन आ गिरियो, आज सचिन आ गिरियो। ये तो इंजन स्टार्ट होता था, आराम से रुकता है। हाँ बस रोक दो भैया। हाँ रोक दिया, रोक दिया, रोक दिया, रोक दिया। किसान एकता, किसान एकता। सभी युवा साथियों से निवेदन है और कृपा करके शांति से सभा कर सके। सभी किसान भाई युवा साथियों से निवेदन है और कृपा करके बैठ जाओ, युवा सदन बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मंच का संचालन सही नहीं होगा। मेरा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन सभी मेरे युवा साथियों से, आप शांतिपूर्ण बिल्कुल बुला दें जिससे हम आगे की कार्रवाई शुरू कर सके। अब मैं अपनी कार्रवाई शुरू करते हुए फर्क क्या पड़े, फिर इतनी भीड़ भी दिखाई ना किसान तो क्या बात है, नहीं भीड़ भी दिखाई है किसान तो को नहीं, ज्ञापन तो ज्ञापन से नहीं है, मतलब नहीं है। किसानों के नेता, युवाओं की धड़कन, परम सम्मानीय सचिन पायलट साहब, हमारे दौसा के नेता वरिष्ठ विधायक सम्मानीय मुरारलाल मीणा जी, सम्मानीय डीआर खटाना जी, डीआर मीणा साहब, हरीश मीणा जी, सम्मानीय सुरेश मोदी जी, राकेश पारिक जी और तमाम मंच पे आसीन तमाम विधायक साथीगण, प्रधान और तमाम किसान नेताओं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो राजस्थान की आवाज थी किसानों की आवाज पहुंचाने के लिए, जब कांग्रेस का साथी पिछले 2 महीने से कह रहा था, तमाम साथी अलग अलग तरह की बातें कर कुछ बॉर्डर पे जा रहे थे, कुछ ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस दौसा की धरती के ऊपर कि सबसे पहले पायलट साहब ने किसानों की आवाज उठाने के लिए इनकी जन्मभूमि में कर्म भूमि को चुना और पायलट साहब एक आवाज बनकर राजस्थान की किसानों की आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान में उठेगी। हम सब नौजवान साथी आपसे आह्वान करना चाहते हैं पायलट साहब कि हम तमाम नौजवान साथी राजस्थान का एक किसान आपके साथ है और जहां भी आप कहोगे, जिस भी बॉर्डर के लिए आप आदेश देंगे, उस बॉर्डर पे राजस्थान का किसान जाने के लिए तैयार है। एक एक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, एक एक ब्लॉक का किसान, तमाम साथी अभी देखा है कि कौन से साथी किसानों की आवाज उठाएंगे और कौन से साधु जो हमारे साथी जो किसानों के आंसू गिर रहे हैं, उन आंसू पहुंचने का काम कौन सा नेता करेंगे। ये काम हिंदुस्तान देख रहा है। राजस्थान की आवाज बनकर जो आप काम कर रहे हैं, ये युवा, तमाम युवा आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और फिर तमाम जो साथी आए हुए, सारी बात आपको तमाम आने वाले नेता कहेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि तमाम हमारे 400 विधानसभा क्षेत्र के लोग किसानों की आवाज पहुंचाने के लिए बॉर्डर पर भी गए थे। राजस्थान का किसान साथी आपके नेतृत्व में जहां भी आवाज होगे, एक आवाज में इकट्ठा होगा और जहां भी आप किसानों के आंसू पूछने के लिए जाएंगे, एक एक किसान साथी और कांग्रेस का साथी आपके साथ खड़ा रहेगा। यही बात है कि 21 संख्या में आप लोग इतने कम समय में हमारे नेताओं के, किसान नेताओं के और विशेषकर सम्मानीय मुरारी जी और खटाने जी की आवाज पे और सम्मानीय पायलट साहब के नेतृत्व में यहाँ पहुंचे, इसके लिए तमाम किसानों युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी
किया और मुझको हमारे सब साथियों को आमंत्रित किया। अरे सड़क पानी डाल दियो जूता का मैं। मुझसे पूर्व में अरे बदमाश सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुने। इस मुद्दे को लेकर आज देश भर का किसान आंदोलित है और इन तीनों कानूनों की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। काले कानूनों का विरोध करना एक बात, लेकिन इन कानूनों से जो दूरगामी नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को होने जाने वाला है, उसके बारे में आपको मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं आज से कुछ महीने पहले इनकी सरकार दस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित कर इस देश पर थोपे गए। ये कृषि कानून जिनको केंद्र सरकार बोलती है किसानों के हित में है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे कानून बना दिए गए जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली की सड़क पर 2-2.5 महीने से इस कड़कती ठंड में हमारे किसान साथी बैठे हैं। सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो गए। वो सारे किसान जो दिल्ली में बैठे हैं वो किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? 86% इस देश का किसान छोटा किसान है। 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे में खेती करता है। उस किसान को पाबंद कर देना, उस किसान के भविष्य को नष्ट कर देना, चंद उद्योगपतियों की वजह से पूरी किसान कौम का भविष्य अंधेरे में धकेल देना सरकार ने जो किया है साथियों, सरकार ने जो कानून पारित किए हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो। आज भी आपको कौन रोकता है? लेकिन मंडियों को समाप्त कर देना उद्योग के लिए होता है समर्थन मूल्य, किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र की सरकार घोषित करती है, उनको कानूनों में डाला नहीं गया। छोटा किसान 10 बोरी अनाज लेकर दौसा जयपुर से कलकत्ता बंबई जाएगा और वहां पे बड़े बड़े खरपति उद्योगपतियों से अगर झगड़ा करना होगा तो कहा कि एसडीएम के पास जाओ और कलेक्टर के पास जाओ। इन कानूनों में कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटे किसान की रक्षा होगी। इन तीनों कानून के विरोध में 3 महीने से किसान दिल्ली के सड़क पर बैठे और किसानों ने गांधीवादी परंपरा का परिचय दिया। संयम से समझौता करने के लिए बात करी, शांति से प्रेम से अपनी 11 बार न्योता दिया। लेकिन क्या मजबूरियां है केंद्र सरकार की? ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है आपकी कि आप कानून वापस लेना नहीं चाहते? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने 22 पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा किया और तमाम विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के किसान के लिए हम सब एकजुट से खड़े रहेंगे। इस देश के जो घटना लाल किले पे हुई उसकी हम सबको कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। अगर हमारे देश के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है, हमारे तिरंगे झंडे के मान सम्मान में कोई कमी लेकर आता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उस दिन की आड़ में आपने सैकड़ों किसानों पर मुकदमे कर दिए, किसानों को पाबंद कर दिया, बैरिकेड खड़े कर दिए। ऐसा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के सड़क पर में नहीं होता। आज हम सब लोग पीड़ित हैं, इस कौम के लोग। ये दौसा इसकी धरती से बात आनी चाहिए। और यहाँ जो आज आपने महापंचायत में जो 4 प्रस्तावों को पारित किया है, इन प्रस्तावों को सिर्फ पारित ही हम लोगों ने किया है, इनको मनवा के छोड़ेंगे। और किसान जब अपनी बात पर अड़ जाता है तो हर व्यक्ति को पीछे पड़ना पड़ता है। सरकारें बनती है साथियों,
इतनी बड़ी एक किसान महापंचायत का आयोजन किया और मुझको हमारे सब साथियों को आमंत्रित किया। अरे सड़क पानी डाल दियो जूता का मैं। मुझसे पूर्व में अरे बदमाश सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुने। इस मुद्दे को लेकर आज देश भर का किसान आंदोलित है और इन तीनों कानूनों की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। काले कानूनों का विरोध करना एक बात, लेकिन इन कानूनों से जो दूरगामी नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियों को होने जाने वाला है, उसके बारे में आपको मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं आज से कुछ महीने पहले केंद्र की सरकार जबरदस्ती से और जल्दबाजी से ये तीनों कानून सदन में पारित कर इस देश पर थोपे गए। ये कृषि कानून जिनको केंद्र सरकार बोलती है किसानों के हित में है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली की सड़क पर 2-2.5 महीने से इस कड़कती ठंड में हमारे किसान साथी बैठे हैं। सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो गए। वो सारे किसान जो दिल्ली में बैठे हैं वो किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? 86% इस देश का किसान छोटा किसान है, 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे में खेती करता है। उस किसान को पाबंद कर देना, उस किसान के भविष्य को नष्ट कर देना, चंद उद्योगपतियों की वजह से पूरी किसान कौम का भविष्य अंधेरे में धकेल देना, सरकार ने जो किया है साथियों, सरकार ने जो कानून पारित किए हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो। आज भी आपको कौन रोकता है? लेकिन मंडियों को समाप्त कर देना उद्योग के लिए होता है समर्थन मूल्य, किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र की सरकार घोषित करती है, उनको कानूनों में डाला नहीं गया। छोटा किसान 10 बोरी अनाज लेकर दौसा जयपुर से कलकत्ता बंबई जाएगा और वहां पे बड़े बड़े खरपति उद्योगपतियों से अगर झगड़ा करना होगा तो कहा कि एसडीएम के पास जाओ और कलेक्टर के पास जाओ। इन कानूनों में कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटे किसान की रक्षा होगी। इन तीनों कानूनों के विरोध में 3 महीने से किसान दिल्ली के सड़क पर बैठे और किसानों ने गांधी वाली परंपरा का परिचय दिया, संयम से समझौता करने के लिए बात करी, शांति से प्रेम से अपनी 11 बार न्योता दिया। लेकिन क्या मजबूरियां है केंद्र सरकार की? ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है आपकी कि आप कानून वापस लेना नहीं चाहते? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने 22 पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया और तमाम विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के किसान के लिए हम सब एकजुट से खड़े रहेंगे। इस देश के जो घटना लाल किले पे हुई उसकी हम सबको कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। अगर हमारे देश के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करता है, हमारे तिरंगे झंडे के मान सम्मान में कोई कमी लेकर आता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उस दिन की आड़ में आपने सैकड़ों किसानों पर मुकदमे कर दिए, किसानों को पाबंद कर दिया, बैरिकेड खड़े कर दिए। ऐसा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के सड़क पर नहीं होता। आज हम सब लोग पीड़ित हैं, इस कौम के लोग। ये दौसा इसकी धरती से बात जानी चाहिए। और यहाँ जो आज आपने महापंचायत में जो 4 प्रस्तावों को पारित किया है, इन प्रस्तावों को सिर्फ पारित ही हम लोगों ने किया है, इनको मनवा के छोड़ेंगे। और किसान जब अपनी बात पर अड़ जाता है तो हर व्यक्ति को पीछे पड़ना पड़ता है।
सरकारें बनती हैं साथियों, अगर सारे उद्योग को तैनात खरीद लेंगे तो खाद्य सुरक्षा कानून का क्या होगा? जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, छोटा है, कमजोर है, उसका पेट पालने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार बोलती है कि मंडी बंद नहीं करेंगे। आप बंद मत करो, लेकिन 2-3 साल में अपने आप ठप हो जाएगी। जब मंडी बंद हो जाएगी, खरीद बंद हो जाएगी, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 4-5 बड़े उद्योगपति आपस में समझौता कर लेंगे, फसल के दाम तय कर लेंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से जो दिल्ली में आज बैठे हैं, आपने वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आप में से किसी की आमदनी बात भी करनी है, ये वादा हमने तो नहीं किया, किसान की आमदनी दुगनी। लेकिन जितने साल आप सत्ता में रहे, किसान की फसल पे जो बोनस दिया जाता था वो भी खत्म कर दिया। किसान की खरीद नहीं हो रही, सारी परेशानी। और जब कोरोना का काल चल रहा था, लॉकडाउन हुआ पूरे देश में, उद्योग बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, लेकिन किसान ने खेती बंद नहीं करी। और किसान की बदौलत आज हमारे भंडार भरे हुए, हम लोग अपना पेट पाल सकते हैं। उस किसान के साथ अगर कोई धोखा करेगा, कोई जाति करेगा, तो हम सब खड़े होकर उसकी मदद करेंगे। आज इस पंचायत से संदेश आना चाहिए पूरे प्रदेश और देश के अंदर, हम सब किसान भाई एक हैं, हम सब मिलकर दबाव बनाएंगे। और ये परंपरा है, संस्कृति, इतिहास है देश का, जनता का, समाज का, कि प्यार से, भाईचारे से, अमन चैन से, गाने वाली तरीके से अपनी बात को मनाना हम लोगों को आता है। जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली की चारों तरफ से, उसमें हम सबका समर्थन है। हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारी सरकार राजस्थान के अंदर है। हमने सदन में उन कानूनों के खिलाफ में विधानसभा में कानून पारित किए, लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिल रही है। अलग अलग राज्यों ने केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों के खिलाफ विधानसभा में कानून पारित किए, लेकिन जबरदस्ती हो रही है। आप रोज अखबार टेलीविजन देखते हो, अरे किसान हमारे हैं, ये अलगाववादी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये उग्रवादी नहीं है। इनको बदनाम करने की जो साजिश है, उसका पर्दाफाश हमको आपको करना पड़ेगा। आप सबसे मेरा आवेदन है, आने वाले समय में पूरे प्रदेश हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आज पूरे देश का किसान हम सब नौजवानों साथियों की तरफ देख रहा है। आज इस मंच से जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, उन प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस पंचायत के बाद आने वाली जो रूपरेखा तरीके हमारे बीच में से गए हैं। कलेक्टर साहब को कह रहे किसानों के जो नेता है वो ज्ञापन देने जाएंगे। कार्यक्रम भी चलेगा, ये गीत गाने वाले हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम देगा, ये भाई अपने कार्यक्रम शुरू करें।
कहानी जागी लड़ाई शाही में कहानी बेड़ा सरपंच जी शेखपुरा आगी मन आशीर्वाद देवा